हिंदुस्तान में ये तबाहियां, ये बर्बादियां, ये लूटमार, ये दंगे, ये फसाद, ये हंगामे, ये सब कुछ अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मोगेम्बो का ख्वाब सच्चा हो जाएगा। ये चेकबुक मैं तुम्हारे मुंह पर भी मार सकता था, लेकिन कीचड़ में पत्थर मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। 90s की बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में एक दमदार और बेहतरीन विलेन का रोल निभाने वाले अमरीश पुरी साहब को आज कौन नहीं जानता है। ऊपर वाला रॉन्ग हो सकता है, लेकिन डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। त्रिदेव, दामिनी, करण अर्जुन, मिस्टर इंडिया, कोयला और गदर जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपनी दमदार भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले अमरीश पुरी सिल्वर स्क्रीन पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा विलन में से एक रहे हैं। पर ये मत भूल कि दुनिया की नजरों में तू आतंकवादी है, और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। अमरीश पुरी भारतीय सिनेमा के इतिहास के एक ऐसे अभिनेता थे जिसके आगे बड़े से बड़ा एक्टर भी फीका लगता था और जिसके नाम से ही फिल्में हिट हो जाया करती थी। जिद ऐसी कि अगर उन्हें अपनी मुंह मांगी फीस नहीं मिलती तो वो उन फिल्मों को छोड़ भी दिया करते थे। मिस्टर इंडिया का फेमस डायलॉग मोगेम्बो खुश हुआ अमरीश पुरी के करियर का सबसे फेमस डायलॉग था, और इसी डायलॉग की वजह से अमरीश पुरी ने लोगों के दिलों में एक दमदार विलन के रूप में अपनी एक अलग इमेज बनाई थी। मोगेम्बो खुश हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े और सबसे महान विलन अमरीश पुरी साहब के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नवा शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम लाला निहाल सिंह और माँ का नाम वेद कौर था। उनके 4 भाई बहन थे, चमनपुरी, मदनपुरी, बड़ी बहन चंद्रकांता और उनके छोटे भाई हरीश पुरी। अमरीश पुरी अपने माता पिता की चौथी संतान थे। अमरीश पुरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पंजाब से की। उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए शिमला चले गए और शिमला के बीएम कॉलेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। 70 के दशक में अमरीश पुरी के फिल्मों में आने से पहले ही उनके दोनों बड़े भाई फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुके थे। चमनपुरी खासा नाम कमा रहे थे और मदनपुरी नामी खलनायक बन चुके थे। अमरीश पुरी अपने दोनों भाइयों की तरह ही एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन वो ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि उनके बाबूजी उन्हें कभी एक्टर नहीं बनने देंगे। इसके पीछे भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। दरअसल ये 40 के दशक की बात है जब बड़े भाई मदन के भेजे एक लेटर को पढ़कर शिमला में उनके पिताजी गुस्से से आग बबूला हो गए। दरअसल मदनपुरी ने कोलकाता की अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी और वो फिल्मों में किस्मत आजमाने जा रहे थे। लेकिन अमरीश पुरी के पिताजी फिल्मों को पाप का अड्डा मानते थे और वो चाहते थे कि उनके सभी बेटे उन्हीं की तरह सरकारी नौकरी करें। वे अक्सर कहा करते थे कि फिल्में तो बदमाशों का काम है, लेकिन उनकी इस नफरत की वजह रूढ़िवादी सोच नहीं बल्कि कुंदन लाल सहगल थे। हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार के.एल. सहगल उनके भतीजे थे, जिन्हें अमरीश के बाबूजी ने कामयाब सुपरस्टार बनते देखा ही था और उसके बाद 42 साल की कम उम्र में एक बदनाम शराबी के रूप में मरते हुए भी देखा था। और ऐसी नियति वो अपने किसी भी बेटे के लिए नहीं चाह रहे थे। अमरीश पुरी ने भी अपने बाबूजी का मान रखते हुए बचपन में ही फैसला कर लिया था कि वे फिल्मों से दूर रहेंगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि किस्मत ने उनके लिए आगे क्या लिख रखा है। खैर, 14 साल की जिस कम उम्र में अमरीश ने यह फैसला लिया कि वे बाबूजी को मदन भाई की तरह दुख नहीं पहुंचाएंगे, उसी उम्र में वे आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भी बन गए थे। अपनी बायोग्राफी में अमरीश पुरी कहते हैं कि ऐसा करने से पहले उनके आदर्श बहुत ऊंचे हो गए थे और उनकी विचारधारा पूरी तरह से बदल गई थी, इतनी कि वे फिल्मों में कदम रखने के भी खिलाफ थे। लेकिन 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस के प्रति उनकी निष्ठा लड़खड़ाने लग गई थी और उन्होंने चुपचाप खुद को संघ की सक्रिय भागीदारी से अलग कर दिया था। इस राष्ट्रीय त्रासदी की दिल दहला देने वाली घटना ने न सिर्फ उन्हें झकझोर दिया बल्कि उनकी सोच और दृष्टिकोण को इतना ज्यादा बदल दिया कि जब वे कॉलेज पहुंचे तो न सिर्फ नाटकों में काम करने लगे बल्कि उन्होंने गाना गाना भी शुरू कर दिया था। अमरीश पुरी दिल्ली और शिमला से पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1953 में अपने बाबूजी की बातों को दरकिनार करते हुए एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंच गए थे। इस उम्मीद के साथ कि मुंबई जाते ही उन्हें फिल्मों में बड़े रोल मिल जाएंगे, उन्होंने अपने बड़े भाई मदनपुरी के यहाँ अपना डेरा जमा लिया और यहीं से उनका पहला पोर्टफोलियो भी बनवाया गया। लेकिन जब वो स्क्रीन टेस्ट के लिए गए तो उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। वो बार बार स्क्रीन टेस्ट में रिजेक्ट होते गए और उनके रंग रूप के कारण किसी ने उन्हें अच्छे रोल ऑफर नहीं किए। किसी ने कहा कि उनका चेहरा पथरीला है तो किसी ने कहा कि वो हीरो बनने के लायक नहीं है।
कई जगह पर हाथ पांव मारने के बाद भी उनको काम नहीं मिल पा रहा था। अपने भाई पर बोझ बनने की शर्मिंदगी दूर करने के लिए उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां करनी शुरू कर दी और उन्होंने कमीशन एजेंट बनकर कभी माचिस का नया ब्रांड बेचा तो किसी सरकारी दफ्तर में लिपिक की साधारण नौकरी भी की। खैर, जिस ऑफिस में उन्होंने लंबे समय तक नौकरी की वहीं उन्हें अपनी जीवन संगिनी मिली। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में हायर पोजीशन पर अपॉइंट हुए थे और उर्मिला लोअर पोजीशन पर थी। अमरीश पुरी को पहली ही नजर में उर्मिला से प्यार हो गया था, जिसके बाद उन्होंने उर्मिला से शादी करने का फैसला कर लिया था। हालांकि अमरीश पुरी के परिवार वाले इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे, जिसकी वजह से अमरीश पुरी को घर वालों को मनाने में कई सालों का वक्त लग गया था। इसके बाद साल 1957 में अमरीश पुरी ने घर वालों की सहमति से उर्मिला से शादी कर ली थी, जिसके बाद उनकी बेटी नम्रता पुरी और बेटे राजीव पुरी का जन्म हुआ था। लेकिन अमरीश पुरी अभी भी एक्टर बनने का सपना नहीं भूल पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने नौकरी के साथ साथ पृथ्वी थिएटर में सत्यदेव दुबे के लिखे नाटकों में एक्टिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो बतौर थिएटर आर्टिस्ट भी फेमस हो गए थे। 60 के दशक में अमरीश पुरी की मुलाकात इब्राहिम अलकाजी से हुई थी, जो उस वक्त में थिएटर की दुनिया के गुरु माने जाते थे और उनके संवारे गए कई एक्टर्स ने बाद में हिंदी सिनेमा जगत को संवारा था। इब्राहिम जब अमरीश पुरी से पहली बार मिले तो वो समझ गए थे कि अमरीश पुरी एक दिन सिनेमा जगत की बहुत बड़ी हस्ती बनने वाले हैं। अमरीश पुरी ने जब उनसे थिएटर में काम करने की इच्छा जाहिर की, तब इब्राहिम ने एक अंग्रेजी नाटक की स्क्रिप्ट अमरीश को देकर कहा कि इस नाटक में नायक की भूमिका वही करेंगे। जिस चेहरे और डील डोल को फिल्मों से जुड़े कई लोगों ने नकार दिया था, उसे थिएटर के गुरु ने पहली ही नजर में पहचान लिया था। इस तरह 1961 में अमरीश पुरी ने मुंबई में थिएटर करने की शुरुआत की। उन्होंने इब्राहिम अलकाजी के बाद सत्यदेव दुबे से रंगमंच की बारीकियों को सीखना शुरू किया, जिन्होंने मंच सज्जा से लेकर थिएटर का अनुशासन, आवाज का उतार चढ़ाव, अभिनय की बारीकियां, अंग संचालन और नाटक से जुड़ी हर कला को सही और योजनाबद्ध तरीके से अमरीश पुरी को सिखाया था। अमरीश पुरी ने सुबह से शाम तक लिपिक की सरकारी नौकरी करने के बाद सीधे थिएटर जाना शुरू कर दिया था और 30 साल की उम्र में थिएटर करने की शुरुआत करने के बावजूद रंगमंच की हर बारीकियों को बहुत ईमानदारी से सीखा। अमरीश पुरी एक्टिंग के साथ साथ अपनी भारी भरकम आवाज के लिए भी जाने जाते थे। वो हर रोज कई घंटे का रियाज अपनी आवाज को मजबूत बनाने के लिए किया करते थे। आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि अमरीश पुरी ने फिल्मों की सबसे पहली शुरुआत मराठी सिनेमा से की थी, जो कि साल 1967 में आई मराठी फिल्म शंततू कोट चालू आई थी। इस फिल्म में उन्होंने एक अंधे का किरदार निभाया था, जो रेलवे कंपार्टमेंट में गाना गाया करता था। इसके बाद अमरीश पुरी ने हिंदी सिनेमा जगत में साल 1970 में फिल्म प्रेम पुजारी से डेब्यू किया था। फिर साल 1971 में एक नाटक के मंचन के दौरान एक मशहूर डायरेक्टर सुखदेव की नजर अमरीश पुरी पर पड़ गई थी। वो उनकी एक्टिंग से इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने फौरन अमरीश पुरी को फिल्म रेशमा और शेरा के लिए साइन कर लिया था, जिसमें सुनील दत्त और वहीदा रहमान ने भी अहम भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में अमरीश पुरी ने एक विलन के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी और इसमें उनका नाम रहमत खान रखा गया था। लेकिन इस फिल्म से उनके करियर को कुछ खास फायदा नहीं हुआ था और ना ही वो दर्शकों के बीच अपनी पहचान बना पाए थे। पर फिल्म जगत के मशहूर बैनर बॉम्बे टॉकीज में काम करने के बाद उन्हें कई बड़े बड़े बैनर में काम करने का मौका जरूर मिल गया था और इसके बाद उन्हें एक के बाद एक कई फिल्में मिलना शुरू हो गई थी। अमरीश पुरी ने खलनायकी को अपने जीवन में उतारा और इसे अपने करियर का आधार भी बना दिया था। अमरीश पुरी ने उस दौर में श्याम बेनेगल की कई फिल्मों में काम किया था, जिसमें निशांत, मंथन, भूमिका, कलयुग और मंडी जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल थी। अमरीश पुरी ने इन फिल्मों में कई दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया और अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया और साथ ही में वो फिल्म जगत में अपना सिक्का जमाने में भी कामयाब रहे। साल 1983 में गोविंद निहलानी की फिल्म अर्ध सत्य में उन्होंने हिंदी फिल्मों के दिग्गज अभिनेता ओम पुरी के साथ कभी न भुलाने जाने वाले किरदार को निभाया था और इसी के साथ उनका फिल्मी करियर का सफर बढ़ता गया और उन्हें एक के बाद एक बेहतरीन फिल्में मिलने लगी थी। उन्होंने अगले कुछ ही सालों में कुर्बानी, नसीब, विधाता, हीरो, अंधा कानून, कुली, दुनिया, मेरी जंग, सल्तनत और जंगबाज जैसी कई अपार सफल फिल्मों के जरिए दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बना ली थी। इन सब के अलावा अमरीश पुरी हॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके थे। अमरीश पुरी साल 1982 में सर रिचर्ड एटनबरो के डायरेक्शन वाली फिल्म गांधी और साल 1984 में आई स्टीवन स्पिलबर्ग की फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ ड्रून में मोलाराम की भूमिका निभाई थी, जो देश के साथ विदेश में भी काफी चर्चा में रही थी। वैसे तो अमरीश पुरी ने अपने फिल्मी करियर में करीब 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था, लेकिन शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया उनके करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने मोगेम्बो का किरदार निभाया था, जो कि फिल्म का सबसे खतरनाक विलन था। दरअसल साल 1987 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म मासूम की सफलता से उत्साहित डायरेक्टर शेखर कपूर ने एक और बच्चों पर ही फिल्म बनाने की सोची, जो कि एक इनविजिबल मैन पर आधारित थी। इस फिल्म का नाम था मिस्टर इंडिया और जिसमें लीड रोल के लिए अनिल कपूर और श्रीदेवी को फाइनल कर लिया गया था।
पर इस कहानी में सबसे अहम भूमिका थी विलन की, जो कि पर्दे पर सबसे खतरनाक दिखे और जिसका खौफ फिल्मी पर्दे पर नजर आ सके। फिल्म मेकर्स की तलाश अमरीश पुरी के रूप में पूरी हुई और तब फिल्म के डायरेक्टर ने पुरी साहब को इस किरदार का ऑफर दिया था और इस फिल्म में अमरीश पुरी का नाम मोगेम्बो रखा गया था। फिल्म बनने के बाद जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। फिल्म में लीड रोल कर रहे अनिल कपूर से ज्यादा अमरीश पुरी के काम की तारीफ हुई। इस फिल्म को अपार सफलता मिली और अमरीश पुरी का मोगेम्बो वाला किरदार हमेशा के लिए अमर हो गया। मोगेम्बो का यह किरदार इस फिल्म की पहचान बन गई थी। जैसे शोले फिल्म की पहचान गब्बर से थी, ठीक वैसे ही मिस्टर इंडिया फिल्म की पहचान मोगेम्बो से बन चुकी थी। मिस्टर इंडिया में उनका डायलॉग मोगेम्बो खुश हुआ इतना पॉपुलर हुआ था कि सिनेमा लवर्स उसे शायद ही कभी भूल पाएंगे। खैर, इसके बाद अमरीश पुरी ने दामिनी, नगीना, नायक, कोयला, हातिमताई, गदर, घायल और करण अर्जुन जैसी शानदार फिल्मों में एक दमदार विलन का किरदार निभाया था। अमरीश पुरी ने सिर्फ विलन के ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे पॉजिटिव किरदार भी निभाए जिन्हें देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। इनमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मुझसे शादी करोगी, 2.5 अक्षर प्रेम के, टार्जन द वंडर कार, घातक, चाइना गेट और हलचल जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल है। अमरीश पुरी के जीवन की अंतिम फिल्म किसना थी, जो कि साल 2005 में रिलीज हुई थी। अमरीश पुरी साहब की एक्टिंग और आवाज का जादू दर्शकों पर कुछ इस कदर हावी था कि उस दौर में भी वो फिल्मों के हीरो से ज्यादा फीस लेते थे। विलन के तौर पर काम करने वाले अमरीश पुरी साहब उस दौर में करीब 1 करोड़ रुपए की फीस चार्ज करते थे, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। अमरीश पुरी ने अपने करियर में हिंदी, पंजाबी और मराठी समेत कई अन्य भारतीय भाषाओं की 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था। अमरीश पुरी साहब ने अपनी एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में एक दमदार खलनायक की ऐसी इमेज बनाई थी कि जिसे शायद ही कोई दूसरा खलनायक कभी बदल पाए। जब तक फिल्मों में खलनायक का किरदार बना रहेगा तब तक अमरीश पुरी साहब का नाम अमर रहेगा। फिल्म इंडस्ट्री में सितारों के बीच तकरार कोई नई बात नहीं है। साथ काम करते करते कई बार स्टार्स के बीच मनमुटाव हो जाता है, कई बार तो बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था अमरीश पुरी और गोविंदा के बीच। उस दौर में दोनों ही सितारों का इंडस्ट्री में रुतबा था। ये उस वक्त की बात है जब दोनों ही सितारे एक फिल्म में काम कर रहे थे और गोविंदा उसमें लीड रोल कर रहे थे। लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हो गया था। बात इतनी बिगड़ गई कि अमरीश पुरी ने गोविंदा को थप्पड़ जड़ दिया था। इसके बाद दोनों ही एक्टर ने फिर कभी किसी फिल्म में साथ में काम नहीं किया था। दरअसल 80 और 90 के दशक में गोविंदा का इंडस्ट्री में सितारा बुलंदी पर था। उनके पास फिल्मों की लाइन लगी रहती थी और वो भी सभी फिल्में साइन कर लिया करते थे। शायद इसीलिए वो शूटिंग पर हमेशा लेट पहुंचा करते थे। वही दिवंगत एक्टर अमरीश पुरी साहब समय को लेकर इतने ज्यादा पाबंद थे कि शूटिंग के लिए जो भी समय उन्हें दिया जाता था वे उसी समय पर वहां पर पहुंच जाते थे और तो और कई बार वो समय से पहले ही वहां पर पहुंच जाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार गोविंदा और अमरीश पुरी साथ में फिल्म में काम कर रहे थे। इस फिल्म में गोविंदा भी मुख्य भूमिका में थे। अमरीश पुरी रोज शिफ्ट के अनुसार सुबह 9 बजे सेट पर पहुंच जाते थे, लेकिन गोविंदा कभी टाइम पर नहीं पहुंचते थे। ऐसे में एक बार अमरीश पुरी अपने समय पर 9 बजे शूटिंग पर पहुंच गए थे, लेकिन गोविंदा इतने लेट हो गए थे कि सुबह 9 की बजाय शाम 6 बजे सेट पर पहुंचे थे। गोविंदा के पूरे 9 घंटे देर से आने पर अमरीश पुरी इस कदर नाराज हुए कि वो गोविंदा पर बुरी तरह से भड़क गए थे। इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई थी। बहस इतनी बढ़ गई थी कि अमरीश पुरी ने गुस्से गुस्से में अपना आपा खो दिया और गोविंदा को सबके सामने जोरदार का चाटा मार दिया था। गोविंदा भी इस घटना के बाद अमरीश पुरी साहब से काफी गुस्सा हो गए थे और उन्होंने फिर कभी अमरीश पुरी के साथ दोबारा किसी फिल्म में काम नहीं किया था। गोविंदा के साथ अमरीश पुरी ने 2 कैदी और फर्ज की जंग में काम किया था। अमरीश पुरी का एक ऐसा ही वाकया बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के साथ भी हुआ था। दरअसल ये बात है फिल्म जबरदस्त के वक्त की। आमिर खान इस फिल्म से बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर जुड़े हुए थे और इसी फिल्म की शूटिंग के बीच कुछ ऐसा हो गया कि अमरीश पुरी ने आमिर खान की क्लास लगा दी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था, चलिए जानते हैं। संजीव कुमार, सनी देओल, जया प्रदा, राजीव कपूर और तनुजा जैसे सितारों से सजी फिल्म जबरदस्त का निर्देशन आमिर खान के चाचा नासिर हुसैन ने किया था। आमिर बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे थे। अमरीश पुरी के लिए आमिर खान एक आम न्यूकमर असिस्टेंट डायरेक्टर थे। खैर, एक सीन की शूटिंग चल रही थी। नासिर हुसैन ने एक्शन कहा और सीन की शूटिंग शुरू हुई। इसी बीच आमिर खान ने देखा कि अमरीश पुरी साहब ने पिछले शॉट में जहां पर हाथ रखा था, अगले शॉट में वो थोड़ा सा अलग है। आमिर ने इस वजह से उन्हें टोका था, लेकिन शूट में कोई अमरीश पुरी ने उन्हें अनसुना कर दिया। इधर आमिर खान भी अपने काम को लेकर पूरी तरह से गंभीर थे और वो एकदम परफेक्ट शॉट चाह रहे थे, जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं। आमिर उस दौरान कैमरे के पीछे की बारीकियों को सीख रहे थे। वो हर छोटी से छोटी बात का पूरा ध्यान रख रहे थे। इसी के चलते उन्होंने अमरीश पुरी को टोका था, मगर अपने काम में खोए अमरीश पुरी ने जब बात को अनसुना कर दिया तो आमिर खान ने एक बार फिर उन्हें टोक दिया था। अमरीश पुरी के ध्यान न देने पर आमिर खान ने फिर से अपनी बात दोहराई
इसके बाद सेट पर जो हुआ उससे सभी लोग सन्न रह गए थे। आमिर खान के बार बार टोके जाने के बाद अमरीश पुरी बुरी तरह से भड़क गए थे। उन्होंने अपनी भारी भरकम आवाज में आमिर खान को फटकारना शुरू कर दिया था। पूरी यूनिट के लोग यह देखकर चौंक गए थे। अमरीश पुरी लगातार आमिर खान पर चिल्लाते रहे, लेकिन आमिर खान ने अमरीश पुरी से कुछ भी नहीं कहा और वह चुपचाप सुनते रहे। इसके बाद आमिर खान के चाचा नासिर हुसैन ने दखल दिया और वो अमरीश पुरी को वहां से लेकर चले गए। नासिर हुसैन ने अमरीश पुरी को किसी तरह से समझाया कि गलती उन्हीं की है, आमिर तो बस अपना काम कर रहे थे। अमरीश पुरी को भी आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बाद में आमिर खान से अपने दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगी। बता दें कि अमरीश पुरी और आमिर खान ने कभी भी साथ में काम नहीं किया। फिल्म दामिनी में आमिर खान ने जरूर कैमियो किया था, लेकिन इस फिल्म में दोनों का साथ में कोई भी सीन नहीं था। अमरीश पुरी ने अपने करियर में हिंदी सिनेमा जगत को एक से बढ़कर एक कई दमदार किरदार दिए, जिसके लिए हिंदी सिनेमा जगत उनका हमेशा कर्जदार रहेगा। 12 जनवरी 2005 को 72 वर्ष की उम्र में ब्रेन ट्यूमर की वजह से हिंदी सिनेमा जगत के सदाबहार अभिनेता का निधन हो गया था। उनके अचानक हुए इस निधन से बॉलीवुड जगत के साथ साथ पूरा देश शोक में डूब गया था। आज अमरीश पुरी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी फिल्मों के माध्यम से हमारे दिल में बसी है। तो दोस्तों, ये थी अमरीश पुरी साहब की अनसुनी कहानी। आपको अमरीश पुरी साहब की कौन सी फिल्म और उनका कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।